Yes, action is all happening right here, right now in the center of the pitch. जी हाँ, नारी शक्ति जिंदाबाद. Women empowerment happening in this cricket league as well. But फिलहाल मेरे साथ है श्री जगदीश जी तोशीवाल, Executive Director Wonder Cement. Sir, 2 करोड़ लोगों को आपने इकट्ठा किया इस कैंपेन के लिए. मैंने कभी ऐसा हिस्टेरिया कहीं नहीं देखा हुआ है सर. इसकी नींव आपने बिछाई थी, प्लीज बताइए. ये हमने जो ये ऑर्गेनाइज किया है, ये यंग जनरेशन को आगे लाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए और हमारा ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, ये 2 ऑब्जेक्टिव से काम किया है. जब 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा किया, बहुत मुश्किलें देखनी पड़ी कि नहीं? नहीं, मुश्किलें तो कुछ नहीं, पर मेहनत करनी पड़ी, पूरा प्रयत्न करना पड़ा. और मैं देख रहा हूं आप भी बहुत गेम एंजॉय कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सब चीज. या एंजॉयिंग. Absolutely. Now time for the toss. Sir, it's over to you. Alright, टॉस जीते हैं अन्नाराम चौधरी, कप्तान ऑफ पाल बालाजी. आप क्या डिसाइड कर रहे हैं? बॉल फर्स्ट. ऐसा निर्णय आपने क्यों लिया? सर, निर्णय ऐसे लिया कि हम खेलें, बॉलिंग करें, स्कोर उस हिसाब से हम वापस उस हिसाब से खेलें. पहले बैटिंग में ये पता नहीं रहता कितना क्या स्कोर खड़ा करना है, और रेगुलर हम ऐसे खेलें, चेज के हिसाब से खेलें, तो हम हमारा कॉन्फिडेंस चेज के हिसाब से है, तो हम चेज करना सही है. कुबेर सिंह जी, आप प्रधान क्रिकेट कप के कैप्टन हैं. आपको क्या लगता है, आपका गेम प्लान क्या होने वाला है? हमको मैच जीतना है. हमको पहले बैटिंग मिली है. हमने अभी तक तो जितने भी मैच खेले उसमें हर में हमने बॉलिंग की थी और हमारी बॉलिंग ही आई थी. आज पहली बार हमें बैटिंग मिली है. हम 7 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर खड़ा करके मैच जीतना ही. ऑलराइट सर, आप दोनों ऑब्वियसली क्रिकेट फैंस हैं. आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? मेरा सबसे फेवरेट क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर. और आपका? मेरा भी सचिन तेंदुलकर. क्या बात है. तो सचिन तेंदुलकर की तरह आप खेलिएगा. फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कम बैक, विल बी लाइव ऑन नियो प्राइम. This year, we resolve to play fair, not to break the rules of the game. Not one, not each and every one. We resolve not to lose our temper, but to lose gracefully. And this year, we resolve to win in style. A new resolution for a new year beginning this Jan on Neo Prime and Neo Sports. Oh, what a start from Marlon. Look at this, scenes of celebration. Unbelievable match. Korea and China together unite to take the mixed doubles championship. Unbelievable. Ding Ning fighting through an ankle injury. फाइनल की तैयारी यहां पर हो चुकी है, लेकिन उससे पहले एमएसजी के विरुद्ध कौन सी टीम खेलेगी? प्रधान क्रिकेट क्लब और पाल बालाजी के बीच का ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला डीपीएस उदयपुर, जहां पर आयोजन चल रहा है वंडर सीमेंट 7-7 क्रिकेट महोत्सव का ये दूसरे सेमीफाइनल का, और इंतजार है दर्शकों को इस मुकाबले की शुरुआत का. कमेंट्री में परिवर्तन है, धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस प्रतियोगिता के पहले दिन से ही जुड़े हुए हैं खिलाड़ियों से, प्रतियोगिता से. धीरज, बहुत बहुत स्वागत आपका. और आज काफी खुशी महसूस हो रही होगी इस प्रतियोगिता को, इन मुकाबलों को यहां तक देखकर. धन्यवाद आशीष. निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रसन्नता हो रही है, वो इसलिए क्योंकि वंडर सीमेंट ने इस प्रतियोगिता को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचा दिया. ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को यहाँ पर खेलने का अवसर प्रदान किया इन्होंने, जो सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतने बड़े स्तर पे जाकर के भी क्रिकेट खेल सकते हैं. इसीलिए इसका जो पंच लाइन बनाया था वो था हम में है दम, और दम देख सकते हैं आप यहाँ पर. अब फाइनल में कौन प्रवेश करेगा.
और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। अगर पार्टिसिपेशन की बात की जाए, टीम्स के पार्टिसिपेशन की बात की जाए, और आपके पास आंकड़े जितने अच्छे हैं, मैं समझता हूँ कि ज़रूर यहाँ पर हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि नंबर ऑफ टीम्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट। निस्संदेह समय समय पर मैं सभी आंकड़े आप तक पहुंचाता रहूंगा, लेकिन इस बीच में मैदान के बारे में आपको बता दूं कि बिल्कुल हरी हरी घास से बिल्कुल अच्छा देते पूरा घास का मैदान। और यहाँ पर एम्पायर है, वो गेंदबाज के साथ में कुछ चर्चा कर रहे हैं कि आप किस एंड से गेंदबाजी या किस साइड से गेंदबाजी करना चाहेंगे, जबकि गेंद हाथ में है यहाँ पर अन्नाराम, जो कि कप्तान की भूमिका निभा रहे हैं। और दोनों ही बल्लेबाज, देखना है कि उदयपुर की तरफ से वहाँ पर कौन पहुँचता है। और ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान में प्रवेश करते हुए, और निस्संदेह उदयपुर प्रधान क्रिकेट क्लब वल्लभनगर के नाम से जानी जाती है। वल्लभनगर एक छोटा सा तहसील है और वहाँ से ये टीम उभर करके आई है, पहले तहसील स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। और दर्शक देखो यहाँ पर किस तरह से खुशी से नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और साथ का साथ यहाँ पर मेरे साथ में आशीष जयपुरी और मैं धीरज टेलर डूंगरपुर से, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर एक आनंददायक वातावरण, क्रिकेट के अनुकूल वातावरण। धीरज, दर्शक अलग अलग जो खिलाड़ी हैं तहसील से हैं, गांव से हैं, दर्शक हर मैच पे आनंद ले रहे हैं। तो ये लोकल ऑडियंस है, ये दूर दूर से आए हुए हैं। मैं आपको जानकारी में डाल दूं कि लोकल तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र से भी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो क्रिकेट को सीख रहे हैं उनको महत्व दिया गया है, वो क्रिकेट के इस रोमांच को महसूस करना चाहेंगे, क्रिकेट का जो आनंद है उसको लेना चाहेंगे और क्रिकेट को भी सीखना चाहेंगे। इस बीच यहाँ पर पहली गेंद, और पहली गेंद पर क्या परिणाम हुआ? एक विकेट। ये नजारा भी देखने को मिल गया, ये है एक्साइटमेंट। पहली गेंद और पहली गेंद पर विकेट, ये सेमीफाइनल है। नमस्ते जी। अरे कैसे हैं आप? आनंदी कहाँ है? आनंदी बेटा, क्या कर रही हो? इंडस्ट्री बना रही हूँ। इंडस्ट्री बना रही हो? पंडित जी, आनंदी इंडस्ट्री का शिलान्यास यहीं पर होगा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। उस पूरी प्रतियोगिता में दौरान इन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, कई चौके लगाए थे, कई छक्के। अब उनके स्थान पर आए नितिन मनारिया। नितिन मनारिया भी एक भरोसेमंद बल्लेबाज हैं उदयपुर वल्लभनगर के लिए, और देखना है कि अब यहाँ पर क्या कुछ करते हैं। पहली गेंद पर जिस टीम का विकेट चला जाए और साथ ही बल्लेबाज हो और साथ ही ओवर्स, प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है। तो अन्नाराम का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर होगा। दूसरी गेंद अन्नाराम की तरफ से, सिंगल लिया और स्ट्राइक रोटेट की। नितिन मनारिया आए हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए, निश्चित रूप से दबाव होगा, लेकिन काफ़ी बुलंद हौसलों के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर पहुंचते हुए अन्नाराम, क्योंकि पहला स्कोरिंग शॉट ये इस बार प्लेस किया बॉल को, और यहां पर ये पहला चौका इस सेमीफाइनल का। धीरज जगह देख रखी थी और उसको यूटिलाइज किया। अन्नाराम की ये गेंद मिडिल लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, थोड़ी उछाल भरी थी और उसी के साथ हवा में खेल दिया, और वहां पर कोई क्षेत्र रक्षक नहीं और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इस बार सिंगल से ही काम चलाना पड़ेगा। जो गति थी गेंद की उसको थोड़ा सा कम किया अन्नाराम ने। आवश्यकता है यहाँ पर गेंद को ऑफ स्टंप या ऑफ स्टंप से बाहर रखा जाए, क्योंकि मिडिल लेग स्टंप पर जब भी गेंद पिच होती है और थोड़ी सी ओवर पिच होती है तो बल्लेबाज के पास में एक अवसर होता है गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाने का। और स्कोर है अभी 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ा शॉट, ये छक्का पहला इस मुकाबले का। दर्शक दीर्घा में गई बॉल 6 रन के लिए। दर्शक बड़ा ही आनंद ले रहे हैं, और जो क्रिकेट का आनंद है यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रहा है। और एम्पायर को बार बार यहाँ पर, और इस बीच में बता दूं स्ट्रोक के बारे में, ओवर पिच की जैसा कि मैंने कहा था, और मिडिल लेग स्टंप की गेंद थी। नितिन मनारिया ने शानदार 6 रन लगाए। एक डॉट डिलीवरी। तो पहले ओवर की समाप्ति 12-1 विकेट पर। मिला जुला ओवर रहा ये अन्नाराम और इनकी पाल बालाजी टीम के लिए। 1 विकेट तो हासिल किया,
लेकिन 12 रन भी दे दिए इन्होंने। एक खूबसूरत नजारा, मेजबान है दिल्ली पब्लिक स्कूल इस वंडर सीमेंट 7-7 क्रिकेट महोत्सव का, और आज आखिरी दिन है, दूसरा सेमीफाइनल। शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी और हल्का बल्ला लगाया। धीरज, कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाज चाहेंगे कि गेंदों को जाया ना किया जाए, डॉट बॉल की बजाय सिंगल ले लें। निसंदेह क्योंकि उनका आरंभिक भरोसेमंद बल्लेबाज है रघुराज आउट हो गया, इसके बाद उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि विकेट को भी बचाए रखना है और स्कोर बोर्ड को भी उनको गतिमान रखना है। इस बार हटे, थोड़ा सा अपने लिए जगह बनाई, क्या ये बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर? हाथ पे लगी, झटकी और फिर गई बाहर। एक और चौका यहां पर पाल बालाजी के लिए। और फील्डिंग की अगर बात की जाए, अच्छी खासी बॉल रुक गई थी लेकिन छटकी हाथ से लग गई। निस्संदेह अगर ऐसी गेंद को अगर नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है उनको, क्योंकि गेंद उनके हाथ तक पहुंच चुकी थी, वो स्वयं भी पहुंच चुके थे, इसके बावजूद ही गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन, 17 एक विकेट के नुकसान पर। लंबाई को बढ़ाया इस बार और फलस्वरूप सिंगल मिला एक। इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट महोत्सव बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर, जिस प्रकार से दर्शक यहाँ पर आनंद ले रहे हैं, खिलाड़ी जिस प्रकार से अपने प्रतिभा का और अपने जोश का प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर वंडर सीमेंट के प्रतिनिधि विराजमान हैं। और इस बीच ये गेंद, इस गेंद को सीधा खेला इन्होंने, लॉन्ग ऑन से भाग करके गेंद को फील्ड किया गया, मात्र 1 रन से ही संतुष्ट करना होगा। आयोजक और ऑर्गेनाइजर्स जो हैं बहुत ज्यादा संतुष्ट है, इतना मास पार्टिसिपेशन। ओहो, इस बार नॉन स्ट्राइकर रन पर खड़े हुए बैट्समैन के पैर पे लगी बॉल और रुक गई, 1 रन फिर भी ले लिया। एक और बड़ा शॉट, एक और बड़ा शॉट, और 20 से पहुंचा स्कोर 26 पर, 1 विकेट खोकर 2 ओवर्स के बाद। हाय टी जीन्स। नमस्ते आंटी जी। आजा बेटा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। मस्किन और सिंह इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं और 14 ओवर दिए विष्णु ने, 14 रन दिए, क्षमा चाहूंगा। आराम से दिशा दी, रन केवल 1 ही मिल पाएगा। तो 2 ओवर्स बल्कि 14 गेंदों पर, 13 गेंदों पर 26 रन बनानी है, दोगुना चल रहा है इनका स्कोर। और जिस तरीके से 83 रन का लक्ष्य मिला था इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में, ये टीम जरूर सोच रही होगी कहीं ना कहीं 75 और 80 के बीच में रहेगा स्कोर। निस्संदेह हर टीम यहाँ पर ये चाह रही है कि 10, 12 या 14 के रन औसत से रन बनाए जाएं, ताकि सामने वाली टीम के लिए एक थोड़ा मुश्किल सा लक्ष्य वहाँ पर रखा जाए। लेकिन अगर 10 से नीचे हैं आप तो निश्चित रूप से आपका उस लक्ष्य को बचाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है अगर लक्ष्य आप बनाएं और फिर वहां तक ना पहुंच पाएं। बड़ा शॉट, ऊंचाई ज्यादा है लेकिन लंबाई कम, बेहतरीन कैच। जसवंत द्वारा एक अच्छा प्रयास और दूसरा झटका लगता हुआ। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट,
एक परफेक्ट शुरुआत। पर दूसरा विकेट। अब यहाँ पर प्रधान क्रिकेट क्लब उदयपुर को सोचना होगा, जो नए बल्लेबाज बीच मैदान पर पहुंच रहे हैं। चौदह रन बना लिए हैं सिंह ने और सुरेंद्र इनका साथ देने के लिए आए हैं। 27 पर 2 है। ब्लॉक होल्स में गेंद थी और इस डिलीवरी के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और ये किस तरीके से कामयाबी मिली। फुलर लेंथ की डिलीवरी थी, ऊंचाई ज्यादा थी, अगर लंबाई थोड़ी सी और होती शॉट में तो तब्दील हो सकता था एक 6 रन में। निश्चित रूप से यहाँ पर आवश्यकता थी थोड़ी सी लंबाई बढ़ाने की और मिनारिया ने इस गेंद को धकेल दिया मिडॉन की तरफ, लेकिन 1 रन से ही उनको संतोष करना होगा। तो स्ट्राइक को भी वो रोटेट करते चले जा रहे हैं क्योंकि लगातार विकेट गिरते चले गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा दबाव बना है यहाँ पर प्रधान क्रिकेट क्लब वल्लभनगर उदयपुर पर, लेकिन उससे उबरना भी आवश्यक। दो रन और 1 विकेट मिल चुका है 4 गेंदों पर। बहुत ही अच्छा ओवर और 1 रन और सिंगल से क्या बात बन पाएगी? नहीं, यहाँ पर आवश्यकता है लंबे हिट्स लगाने की। गेंद को सीमा रेखा के बाहर कितनी बार आप पहुंचाते हैं वही इतना आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। और काफ़ी स्कोप भी है क्योंकि यहाँ पर मात्र 7 खिलाड़ी खेल रहे हैं और ऐसे समय में पूरा मैदान आपके सामने है। बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, क्या कामयाबी मिल पाएगी? कैच छूटा और 6 रन भी दिए। मायूसी क्या होती है उसका एक नजारा और खुशी क्या होती है वो आपके सामने। दोनों ही यहाँ पर दोनों भाव एक साथ प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ पर कहीं कोई मायूस है तो कहीं कोई खुश है। किस तरीके से शॉट खेला था सही जगह पर और बॉल हाथ पे मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अगर कैच पकड़ते तो बेहतरीन कैचेस में एक आता, लेकिन मैच में बने रहना है तो आशीष इस प्रकार के कैचेस लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसे कैच नहीं लेंगे तो मैच में आप बने रहना आपके लिए बहुत ही मुश्किल। और आप फाइनल के लिए खेल रहे हैं, आप सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं और ऐसे में आपको अपना बेस्ट मोर देन 100% अपना परफॉर्मेंस देना होगा। 35 पर 2 है स्कोर। लंबाई कम की, आवाज आई और उंगली उठी। बहुत अच्छी योजना, विकेट मिलता हुआ आवाज भी आई थी और अंपायर की उंगली भी उठ गई। ये जो जिंदगी के पहले स्टेप्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आत्मविश्वास के लिए, और ये मेरी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट है। नाइस मूव्स। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नारा और बेहतरीन कैच वहां विकेट कीपर के द्वारा, और एक और झटका यहाँ पर प्रधान क्रिकेट क्लब उदयपुर को। तो निसंदेह यहाँ पर जो टॉस जीत करके पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय किया था वो सही साबित होता हुआ। रूम नहीं बना पाए, हटे नहीं पीछे और पुल करने का प्रयास इतना आसान नहीं रहता और भाग्य आपका बार बार साथ नहीं देगा। 3 झटके लग चुके हैं और अब बची हुई जो गेंदें हैं या ओवर्स हैं, 7 ओवर्स जो हैं, उसमें कितने रन बनाएगी? 35 तो बना लिए हैं इस टीम ने, पाल बालाजी ने, और बचे हुए ओवर्स में कितने रन बनाने में इन्हें कामयाबी मिलती है। फिलहाल नए बल्लेबाज आ गए हैं अमित, और सिंह की मौजूदगी जो है ये मुझे लगता है कि इनके लिए एक बड़ा फायदा हो सकती है, क्योंकि 21 रन बना चुके हैं 10 गेंदों पर। ऑफ साइड पर 3 फील्डर्स हैं, ऑन साइड पर 2, और इस बार गेंद को उन्होंने खेला पॉइंट की तरफ, 1 रन पूरा किया और दूसरे की यहाँ कोई संभावना भी नहीं है। और क्षेत्र रक्षक भी बड़े आराम से इसको फील्ड कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि 1 रन देने से उन्हें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं। किस तरीके से इन्होंने अपना विकेट खोया, जगह नहीं बना पाए, बॉल इनके बॉडी के पास आ रही थी और ये पुल करने की कोशिश में लगे हुए थे। शॉर्ट डिलीवरी थी, प्लेस किया बॉल को, और जैसा आपने बताया कि 1 रन देने में कोई इन्हें संकोच नहीं है। जो फील्डर्स हैं वो बिल्कुल बाउंड्री पर खड़े हुए हैं,
जानते हैं कि सिंगल्स अगर चले भी जाएं। ये उदयपुर का खेमा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चिंतित नजर आ रहा है। 3 फील्डर्स ऑफ साइड पर और 2 फील्डर्स ऑन साइड पर, और विकेट के पीछे मात्र एक ही क्षेत्र रक्षक है। गेंद जैसे ही खराब होती है या कोई समस्या आती है तो उसे तुरंत बदलने का प्रावधान है। फिलहाल 3 गेंदों पर महज 2 रन और 1 विकेट। शॉर्ट डिलीवरी उछाल से भरी हुई, हाथ स्ट्रेच करने का मौका मिला अंपायर को, लेकिन अपनी दिशा पर ये कमांड नहीं रख पाए थे। गेंद ऑपोजिशन से बहुत ज्यादा बाहर थी, निसंदेह वाइड, और इतनी बाहर की गेंद को भी खेलने का प्रयास, ये इनके इन प्रकरण यहाँ पर रन बनाने की कोशिश की जा रही है बल्लेबाज के द्वारा। अन्नाराम क्रीज के कोने से फेंकी गई गेंद और थोड़ा अंदर लाने का प्रयास कर रहे हैं वो, लेकिन बल्लेबाज भी विशेष कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं लगा पा रहे हैं अन्नाराम की इस गेंद पर। तो एक अतिरिक्त गेंद जो है वो पहले ही इन्हें मिल चुकी है, और खास तौर से T20s में एक गेंद जो है वो बड़ा फर्क डाल देती है। ये तो 7 ओवर का मुकाबला है, यानी एक गेंद आपको अतिरिक्त मिल चुकी है। लंबाई थोड़ी सी बढ़ाई और 1 रन हासिल करने में और 1 रन देने में भी कोई संकोच नहीं है दोनों टीम्स को। अन्नाराम बहुत ही मंजे हुए गेंदबाज हैं, और इस बीच बताता चलूँ ये दर्शक आप देख सकते हैं जो इस प्रतियोगिता के इस अंतिम दौर का आनंद लेते हुए, गेंदबाज लगातार गति में भी परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी वजह से गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आ रही है। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा थर्डमैन की तरफ, और आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। तो आशीष अब इस ओवर में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो 40 पर 3 है स्कोर 4 ओवर के बाद। नहीं लगा? अरे भाई मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है। 2 मिनट प्लीज। मुझे और भी कहीं जाना है। तो जाइए। ये लो आ गए। पंडित जी चले गए, फिर आप दोनों है ना, तो सब कुछ है। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। चालीस पर 3 है, और देखा जाए तो यहां से कितना बड़ा शॉट, ऊंचाई महत्व नहीं रखती, लंबाई महत्व रखती है। एक झटका और लगता हुआ यहां पर, एक झटका और लगता हुआ प्रधान क्रिकेट क्लब को, और अन्नाराम की टीम यहां पर कामयाबी मिली इन्हें ये विकेट लेने में। कोशिश थी, ऊंचाई ज्यादा थी, टाइमिंग बिल्कुल बिल्कुल। हाय टी जीन्स। नमस्ते आंटी जी। आजा बेटा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। 4 विकेट गिर चुके हैं और ये 5वां ओवर चल रहा है। सेमीफाइनल है ये। पाल बालाजी और प्रधान क्रिकेट क्लब, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, यहां पर बाउंड्री मिलती हुई, 4 रन मिलते हुए हरकत हुई स्कोर बोर्ड पर। 40 से 44 पर पहुंची है टीम। लगभग 9 रन प्रति ओवर का औसत है। आशीष, इसको कहा गया कि इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट महोत्सव, और यहाँ पर महोत्सव का इस बीच में बताता चलो, इस गेंद पे बहुत ही बढ़िया ड्राइव था उनका, सीधा एक्स्ट्रा कवर पर, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। कोई अवसर नहीं किसी भी क्षेत्र, 6 रन। एक और बड़ा शॉट, एक और बड़ा शॉट, ये सबसे लंबा छक्का। दर्शक दीर्घा में जहां पर स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, वहां पर गेंद को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी अमित ने। 47 रन बनाए हैं और अमित ने 20 विकेट भी लिए हैं, आपको बता दें। इस ओवर की पहली गेंद पे छक्का लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए
इस बार सीधा निकाला लेकिन एक ही रन मिलेगा। तो विकेट भी गिरा आशीष और रन भी बने चले जा रहे हैं और यही क्रिकेट का आनंद है, यही क्रिकेट का उत्सव है। 53 पर 4 है स्कोर इस समय और 5वां ओवर फिलहाल प्रगति पर। प्रधान क्रिकेट क्लब रघुराज सिंह इस टीम के अहम खिलाड़ी आउट हो चुके हैं शुरुआत में ही, जिन्होंने 208 रन बनाए थे इस प्रतियोगिता में, सबसे अनुभवी खिलाड़ी। उसके अलावा मस्किन जो हैं उन्होंने अपना विकेट खोया जो 244 रन बना चुके थे इस प्रतियोगिता में। लेकिन ये दो बल्लेबाज कुबेर और अमित, बड़ी जिम्मेदारी है इस जोड़ी पर, देखना है कि और कितने रन जोड़ पाते हैं इन बचे हुए चंद ओवर्स में। निर्धारित 7 ओवर का ही मैच, पूरी लंबाई की गेंद थी, इस गेंद को निकाला उन्होंने लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन एक ही रन मिलेगा। जहां तक क्षेत्र रक्षण की बात है तो शुरुआत में कुछ गलतियां जरूर की थी इन्होंने, चौका भी दे दिया था लेकिन उसके अलावा कैच भी छोड़ा था, लेकिन अब बहुत ही चुस्त और दुरुस्त क्षेत्र रक्षण। स्कोर पहुंचा 55 रन, 4 विकेट के नुकसान पर और 5 ओवर्स फेंके जा चुके हैं। तो धीरज, कुल मिला के देखा जाए इस सेमीफाइनल, पिछला जो सेमीफाइनल था उसकी तुलना में थोड़ा सा ये लो स्कोरिंग कहेंगे? नहीं, मैं एक बात और बताता चलो, इस प्रतियोगिता से मैं शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी है यहाँ पर उदयपुर के पास में, और इस बीच गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का। बढ़िया छक्का और दर्शकों का पूरा मनोरंजन यहाँ पर। पिछले मुकाबले में 83 रन चेज हुए थे और इस मैच में कितने रन का लक्ष्य मिलेगा? नहीं, उदयपुर के पास में जो गेंदबाज हैं बहुत ही बढ़िया सदी हुई गेंदबाजी उनके पास में। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने 70 या 75 क्रॉस कर लिया तो सामने वाले टीम के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी कर सकते हैं वो। 61 पर 4 है इस समय स्कोर। मुजीब हैं, अमित माली हैं, मुस्किम हैं, मिनारिया हैं, काफ़ी अच्छे उनके पास में गेंदबाज हैं। पुल करने की कोशिश, ये वाइड डिलीवरी लेग स्टंप से काफी बाहर थी और अंपायर को बिल्कुल समय नहीं लगा। और लेग स्टंप पर जो है रियायत बिल्कुल नहीं बरतते अंपायर, बरतनी भी नहीं चाहिए। निस्संदेह एक तोहफा मिला यहाँ पर उदयपुर को, और इस बार फाइन लेग में जब तक ही गेंद फील्ड होती आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। पुल शॉट करना चाह रहे थे लेकिन हाफ पुल हुआ और पूरी तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई थी, अन्यथा गेंद सीमा रेखा के बाहर होती। अमित 30 पर जा पहुंचे हैं और अमित की मौजूदगी जो है कुबेर को कितना एडवांटेज देगी, जिन्होंने खाता तो खोल लिया है। उछाल से भरी हुई गेंद थी ये। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है और जिसकी वजह से कुबेर सिंह जैसे ही चुके गेंद उनके शरीर से टकराई। और मैं बताता चलूं कि लेग बाय इसमें नहीं रखा, अन्यथा यहां पर 1 रन की संभावना बनती थी। कुबेर सिंह समझे बिना गेंद की लाइन में भी नहीं आए थे और एक बार फिर से वही गेंद की लाइन में आए बिना, देखे बिना, समझे बिना खेलने का प्रयास यहां पर कुबेर सिंह का। एक अतिरिक्त गेंद पहले ही दे चुके हैं। आराम से दिशा देने का काम था और वो इन्होंने कर दिया, फलस्वरूप 4 रन मिले। दो लगातार डॉट बॉल रही थी। कुबेर सिंह सोचते थे क्या कुछ करूं, लेकिन उनके लिए तोहफा था। मिडिल लेग स्टंप की गेंद थी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद की गति का उपयोग किया और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। सड़सठ पर 4 हो चुका है स्कोर। इसके बाद 1 ओवर आना शेष है, यानी 7 गेंदें हैं। 7 गेंदों में 15 रन बनाते हैं। पुल किया इस बार, 1 रन तो कम से कम आएगा ही। 68 हो गया है स्कोर। 4 विकेट मिसफील्ड और यहां पर 67 से 71 पर पहुंची टीम 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर्स के बाद।
शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। लाल सिंह 23 रन बनाने में कामयाब हुए थे और अमित ने भी 23 रन बना लिए हैं। और देखा जाए तो बची हुई 6 गेंदें, यहां पर हुआ था ये मिसफील्ड। अनइवन बाउंस जो था उसकी बदौलत इनके विपक्षी को मिले 4 रन। पुल किया, ऊंचाई ज्यादा है, विकेट कीपर तैयार हैं और कामयाबी एक और मिलती हुई। अन्नाराम एक और सफलता लेने में कामयाब रहे। यहाँ पर थोड़ी गेंद को छोटा रखा था इन्होंने। पुल करने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद काफी देर हवा में जरूर, लेकिन विकेट कीपर ने अपनी नजरें बनाए रखी। नहीं लगा? अरे भाई मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है। 2 मिनट प्लीज। मुझे और भी कहीं जाना है। तो जाइए। ये लो आ गए। पंडित जी चले गए, फिर आप दोनों है ना, तो सब कुछ है। शुरुआत सही तो हर बात। सबसे अनुभवी गेंदबाज अन्नाराम चौधरी इस प्रतियोगिता में 16 विकेट्स ले चुके हैं इस मैच से पहले। और काफ़ी लंबे कद के गेंदबाज हैं और बाएं हाथ के होते हैं जो भी गेंदबाज, उनके लिए एक नेचुरल स्विंग होता है, उसका भी उनको लाभ मिल रहा है। और सामना कर रहे हैं अब यहाँ कुबेर सिंह जो कि प्रधान है। और मैं आपको बताता चलूँ ये वास्तव में प्रधान भी हैं, प्रधान क्रिकेट क्लब और राजनीतिक पद पर भी हैं। ऊंचाई बहुत ज्यादा, लंबाई कम, 2 फील्डर्स हैं, किसको मिलेगी ये विकेट? अन्नाराम चौधरी। एक विकेट और मिला और 6ठा विकेट यहां पर। पारी समाप्त। अन्नाराम ने पारी समाप्त कर दी यहाँ पर। और कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि उनकी गेंदें बच जाए। और यहाँ पर आशीष देख रहे हैं कि 4 गेंदें शेष हैं। और 7 ओवर के मैच में भी अगर कोई टीम अपने विकेट्स खो दे तो मैं समझता हूं कि इनके विपक्षी के लिए तो एक। और थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता दूं कि ये जो प्रधान क्रिकेट क्लब वल्लभनगर उदयपुर है, उनका कभी कभी एक विकेट भी नहीं गिरता था। और आज सेमीफाइनल में सभी खिलाड़ी पूरे ओवर खेले बिना फाइनल लौटे। जी हाँ, धीरज के जो स्टैट्स हैं ये डे 1 से इस प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं, हर खिलाड़ी के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर ये भी चीज हो गई, 7 ओवर्स के मैच में कोई टीम ऑल आउट हो जाए। इसीलिए तो कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जो नहीं होता है वही हो जाता है और रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए। तो फिलहाल हम एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ये जो जिंदगी के पहले स्टेप्स होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आत्मविश्वास के लिए। और ये मेरी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट है। नाइस मूव्स। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्ते। नमस्ते जी। अरे कैसे हैं आप? आनंदी कहाँ है? आनंदी बेटा क्या कर रही हो? इंडस्ट्री बना रही हूँ। इंडस्ट्री बना रही हो। पंडित जी, आनंदी इंडस्ट्री का शिलान्यास यहीं पर होगा। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नहीं लगा? अरे भाई मुहूर्त का टाइम बीता जा रहा है। 2 मिनट प्लीज। मुझे और भी कहीं जाना है। तो जाइए। ये लो आ गए। पंडित जी चले गए, फिर आप दोनों है ना, तो सब कुछ है। शुरुआत सही तो हर बात सही। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।